देखो यहाँ पहला नंबर सवाल समझो, भाग का जो है ये स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। 24x² y क्यूब और भागा कितना 3xy, 3xy से भाग देना है। इसमें भाग देने का मतलब है जैसे हम बोलेंगे 4/2, मतलब क्या लिखोगे 4 और 2 से 4 कट जाएगा क्या बार में, समझ गए ना। भाग के उस पार वाला जो है कहां जाएगा, नीचे। तो उसी प्रकार 24x² y क्यूब और बटे नीचे कितना हो गया 3xy, तो 3 से 24 कट गया क्या बार में, 2x में 1x कट गया तो अब बचा क्या है, 1 बचा। 3 में 1 कट गया तो यहां कितना बचा, क्या बचा 8 और 1x सिंगल x और y कैट हो, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से 36xy/z², भाग का मतलब बटे, अब बटे क्या है -9xz, तो 9 से 36 के बारे में 1x ऊपर भी है 1x नीचे भी है, खत्म। z 2 है नीचे z 1 है, तो 1 क्या बचा ऊपर में 4। y कटा था, नहीं कटा था तो y बच गया, और z 2 में 1 खत्म, क्या बचा, अब माइनस था तो क्लियर। कठिन ऐवे नहीं करेगा, सब तुम लोग को बता चुके हैं, अभी खाली रिवीजन हो जाएगा। देखो -12xyz, ध्यान से देखो सवाल है -72x² y²z और नीचे है -12xyz, एकक तो x खत्म, एकक y माइनस माइनस खत्म, 12 से 72, तो ऊपर में क्या बचा xy, x और y, z तो एकता खत्म हो गया, क्लियर है। 4 नंबर ध्यान दो, -56 mnp², भाग कितना 7 mnp हो गया, भाग मतलब बटे। 7 से 56 के बारे में 8 बार में एकक m, एकक n और एकक p, तो ऊपर बचा -8, क्या बचा -8 और क्या बचा 5m³ -3m² + 45m, और भाग पड़ेगा किससे 5m से, भाग किससे पड़ेगा। एक बात का खास ध्यान रखो, समझो पहले, जैसे लिखेंगे 3/5 जोड़ 2/5, बोलेंगे हल करो तो क्या करोगे 5 5 का लघु उत्तम, ऊपर में हो गया 3+, ठीक है। तो ये कहां से आया, यहां से, कहां से आया, यहां से। इसका मतलब है कि अगर अलग अलग बटे है तो दोनों को लिख देना है 1 और ऊपर में दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब तुमको जो है सवाल मिटा दिए, अब हम इसको जो है 3/5 + 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि वही से आया था, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि 2 तो ऊपर में है लेकिन नीचे एक ही है, तो नीचे वाला दोनों के लिए है, समझ रहे हो ना। 3/5 भी होगा और 2/5 भी, उसी प्रकार ये जो 5m है ये सबके लिए होगा। सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे 5m³, उसके नीचे क्या आएगा, फिर बीच में क्या है, फिर ऊपर में क्या होगा 30m², फिर नीचे क्या होगा, और फिर होगा प्लस, फिर 45m, फिर नीचे, बोलो समझ में आया। 5 5 खत्म, 3m में 1 कट गया तो कैट बचा, क्या बचा 5 से 30, 6 बार में एकक m खत्म तो 6m, क्या बचा m खत्म, 5 से 45, क्लियर है। 6 नंबर सवाल है 8x² y² -6xy² + 10x² और y³, और इसको भाग देना है किससे 2xy से, इसको भाग देना है। तो ये जो 2xy हैं ये सबके लिए आएगा, तो 8x² y² बटे कितना 2xy -6xy²
2xy and tan x square y cube 2xy। तो 2 से 8 एक एक x और एक एक y, 2 से 6 सिंगल x था खत्म, एक y बचा, 2 से 10 2x में एक खत्म, 3y में क्या बचा, यहाँ क्या बचा 4 और एक क्या बचा x और एक क्या बचा, यहाँ क्या बचा 3 और एक सिर्फ क्या बचा, और यहाँ क्या बचा 5 और एक x और y का क्या बचा स्क्वायर। क्लियर? नंबर होगा 7 नंबर सवाल पे ध्यान दो। 9x स्क्वायर y माइनस 6xy प्लस 12xy स्क्वायर और भाग पड़ेगा किससे, माइनस 3xy से। तो 9x स्क्वायर y और ये माइनस 3xy, फिर माइनस हो गया 6xy, फिर हो गया माइनस 3xy प्लस 12xy स्क्वायर माइनस 3xy। 3 से 9 3 बार में एक x एक y बचा, सिर्फ क्या बचा माइनस माइनस माइनस। 3 से 6 एक x y क्या हो गया खत्म, प्लस माइनस 3 से 12 4 बार में एक x एक y खत्म, तो क्या बचा, इसको सीधा करके लिखो माइनस 3x माइनस 4y और प्लस संख्या लास्ट में। क्लियर है? देखो ध्यान से, इसको 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहला तरीका, चलो एक बार यहां बनाते हैं पहले। क्या नंबर क्वेश्चन है 8। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसको भाग देना है किससे, x माइनस 2 से। किससे भाग देना है, x माइनस, ऊपर में ध्यान से देखोगे तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो x का स्क्वायर था उसको x का होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस 4x को तोड़ दिए, 2 दूनी 4x और 4 किसका स्क्वायर। ध्यान से इसको तुम देखो क्या फॉर्मूला आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस, जो कि किसका फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का। तो यहाँ पे a के जगह पे कौन है, b के जगह पे कौन है, और x माइनस 2 का मतलब इस पूरे के बदले क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, तो x माइनस 2 ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो एक तो क्या हुआ, तो बचा क्या। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका समझो, यहां से x है और x स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो x गुना, यहां पर जो भी लिखेंगे उससे दोनों में गुना करना पड़ेगा, भाग का नियम याद रखना, x गुना x और x गुना 2 माइनस 2x, अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो क्या, अब माइनस है तो देखो कुछ नहीं है तो प्लस ही है ना, तो प्लस का माइनस माइनस का, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, इसका अब वैल्यू खत्म, इसका भी वैल्यू खत्म, तो ये दोनों क्या हो गया। अब इसको देखो माइनस प्लस माइनस, इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसको घेर दिए, माइनस प्लस 4 में 2 गया, 4 बड़ा की 2 बड़ा, 4 का चिन्ह माइनस 2 का चिन्ह, 4 का चिन्ह माइनस 2 का चिन्ह, याद रखना 2 का चिन्ह माइनस नहीं है, अब 2 का चिन्ह क्या है, तो 4 बड़ा है तो चिन्ह किसका, अब प्लस कितना आया। आगे में माइनस लाने के लिए सबसे पहले क्या देंगे, मेरे पास x और हमको चाहिए 2x, तो यहाँ क्या देंगे, यहां पर जो भी लिखेंगे उससे दोनों में गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखे माइनस 2, क्या लिखे, अब माइनस 2 को गुना करेंगे x से तो क्या आएगा, माइनस 2 को गुना करेंगे माइनस 2 से तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी, माइनस का प्लस, प्लस का, इसका वैल्यू खत्म, माइनस प्लस खत्म, इसका वैल्यू खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्या बचा, आंसर कितना आया, इसमें भी कितना आया था। इसको और आसान करते हैं। अब तुम लोग ये बताओ, त्रिमुनियम तो सब बनाए हो, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो क्या है, तो 4 एका 2 दूनी, अब बीच वाला पुराना है, एक्स स्क्वायर, 4 पुराने के लिए क्या लिखेंगे 2x माइनस
बटे 4 है, बटे कितना हो गया x माइनस, नीचे 2 है, लिखते जाना है खाली, समझ गया ना। अब ऊपर 2x में 1 बाहर 1 अंदर, 2x में x बाहर 2 अंदर। अब यही चीज को यहां लिखो x माइनस 2 से 4 के बारे में यहां देंगे माइनस, तो माइनस माइनस। अब देखो जो 2 बार आया वो कॉमन आ गया, यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, खत्म, क्या बचा, चलो यहां ध्यान दो, एक नियम से ये बना लेते हैं, एक और नियम से बना लेंगे, ठीक है। x है और चाहिए x का स्क्वायर, तो यहां क्या देंगे, तो x गुना x, अब x गुना 2, अब यहां देखो बीच में x वाला नहीं है, अब इसको सीधा करो, पहले सीधा करो, x प्लस 2 ये है ना, और x स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 4 इधर लिखो, अपने मन से जोड़ देंगे बीच में 0x, तो फर्क पड़ेगा, क्या कि इसको 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब करो हल, x गुना x, x गुना x, x स्क्वायर, x गुना 2, x गुना 2 माइनस माइनस, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस क्या होता है, 0x में 2x यहाँ रफ में घटाओ, 0x में घटेगा 2x, 0x का मतलब 0 में घटेगा 2x, तो बचेगा क्या, माइनस 2x, क्या बचेगा, माइनस 2x, और यहाँ माइनस क्या हो गया, आगे में माइनस है तो यहां पर भी माइनस चाहिए, और यहां माइनस लाने के लिए पहले क्या देंगे, अब मेरे पास x और हमको चाहिए 2x, तो यहां क्या देंगे, तो 2 गुना x, और माइनस 2 गुना प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस का प्लस खत्म, माइनस का प्लस खत्म। इसी का दूसरा देखो, दूसरा तरीका है इसका, सवाल है x स्क्वायर माइनस 4 इन है, और इसको भाग देना है किससे, x प्लस 2 से, इससे भाग देना है, इसे ना भाग दिए थे। अब देखो बहुत आसान है, x स्क्वायर माइनस, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस, तो दोनों का एक बार प्लस और दोनों का एक बार, और नीचे में पहले से क्या है, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, यही तो आंसर आया। क्लियर है। देखो 10 नंबर सवाल, इसको भी 2 तरीके से समझो, x प्लस 7 पहले से भाग दे लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना 35, तो x है और हमको क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, क्या लिखेंगे x, और यहां जो भी लिखेंगे उससे दोनों में गुना करेंगे, तो x को गुना करेंगे x से, x को गुना करेंगे 7 से, 7x, माइनस माइनस ये खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, 12 में 7 गया, 12 बड़ा कि 7 बड़ा, 12 का चिन्ह क्या है, तो ये किस में रहेगा, प्लस में, क्या उतारेंगे, अब देखो मेरे पास x है और हमको चाहिए 5x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये जो भी लिखे प्लस 5, तो 5 को गुना करेंगे x से, तो क्या आया, और 5 को गुना करेंगे 7 से, माइनस माइनस खत्म, शेषफल 0, आंसर क्या आया, x प्लस, दूसरा तरीका इसी का, सवाल है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, अब भाग देना है किससे, x प्लस 7 से। देखो लास्ट में कितना है 35, शुरू में कितना है 1, कुछ नहीं तो 1 है संख्या में, गुणांक में, तो 35 गुना 1, 35 से 5 से के बार में, अब 12 कैसे पूरेगा, जोड़, अरे बकलो जोड़न रे, 7 5 12, तो x स्क्वायर प्लस 7x में जोड़ दिए 5x, और प्लस कितना, और नीचे में जो है उसको खाली लिखते जाना है तुमको, ठीक है, ऊपर में x स्क्वायर है तो 2x में 1 बाहर, 7x में x पहले से बाहर है, 7 अंदर हो गया, और यही x प्लस 7 इधर लिख दो, 7 से 35 के बार में 5 बार में, हर जगह प्लस है तो क्या देना है, x प्लस 7, तो जो 2 बार आ गया कॉमन हो गया 1 बार, और यहाँ क्या बचा, और यहाँ क्या बचा, और नीचे क्या है x प्लस 7 कट गया, तो बचा क्या, आ गया।
ध्यान दो इधर, 3x प्लस 2 और भाग देना है 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 में। ठीक है, देखो 3 का पहाड़ा में 15 के बारे में, ये मेरे पास एक x है और हमको x का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, और यहाँ पर जो भी लिखेंगे उससे दोनों में गुना करेंगे। तो 5x को 3x से गुना किया तो क्या बन गया, 5x को 2 से गुना किया तो कितना बन गया, 5 दूनी, ये खत्म हो गया। प्लस माइनस माइनस, एक x में 10x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 9x। 10 बड़ा है जिसका चिन्ह क्या है, अब माइनस कितना, आगे में माइनस के लिए क्या देते हैं, मेरे पास 3x है और हमको कितना x चाहिए, 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 9x और 3 दुना, देखो 3 का माइनस और 2 का प्लस, क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या है आंसर, क्या नंबर है, 12 नंबर। 7x माइनस 9, 14x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 45। ध्यान से देखो, 7 के पहाड़ा में 14 के बार में 2 बार में, और 2 में क्या लगा दो, x, तो यहां जो भी लिखेंगे उससे दोनों में गुना करना है। तो 7 दूनी कितना, इधर 2x को 9 से गुना करो, 9 दूनी 18x माइनस प्लस, माइनस का प्लस देना है ना, तो माइनस प्लस 53 में 18 गया, 13 में 8 गया 5 और 4 में गया 3, अब प्लस कितना 45। देखो 7 से 35 के बार में, 5 बार में 7 बचे 35 और 9 बचे 45, माइनस प्लस कट गया, 45 45 कितना हुआ, यही ध्यान देना है, ये नहीं कि झोंक में कटा देना सेम सेम देख करके। ठीक है, 45, हाँ देखो यहाँ 9 बचे, अब 9 का माइनस और 5 का प्लस क्या हुआ, माइनस प्लस, अब माइनस का उल्टा इसका वैल्यू रहा तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 45 45 क्या हुआ, क्लियर है, बनाओ।